पुलिस वाले तो पकड़ रहे, किसी पत्थर कोई ट्रैक्टर लाता है तो उसको पकड़ रहे, रेत लाता है तो उसको पकड़ रहे। वो काम उसको छोड़ो। पुलिस से यही प्रशासन से कहते हैं कि एक बार इस अपराधी को कम से कम सामने लाया जाए। मतलब सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये बड़ी मतलब सबसे भय पैदा हो गई है इस गांव में, ये परिस्थिति हो गई है। और यहाँ इतना कोई है नहीं कि पुलिस वाले कौन सी जगह पे आके खड़े रह जाएंगे, आएंगे एक बार किस्त लगा के चले जाएंगे, लेकिन लोगों के दिल में से भय पैदा मतलब नहीं निकल रहा है। अभी तक कुछ पता नहीं पड़ा है। घर के सभी डर चुके। घर में उधर से उधर जाने के लिए एक से दूसरा इंसान चाहिए, किसी को भी इतना डर घुस गया है। कोई टॉयलेट तक नहीं जाना चाह रहा है कि मतलब नहीं जा सकते। बच्चे की हालत ऐसी हो गई है कि नहीं घर में भी नहीं रहना, ऐसा हालत हो गई है। हम जाएं कहाँ फिर? इस घर के अलावा है क्या हमारे पास? सरकार से ये मांग है हमारी, आज मेरा परिवार का जब तक कातिल मिलेगा, आज मेरा परिवार पूरा दुखी है, पूरा गांव दुखी है। शाम को 6 बजे के बाद लोग सब दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, बाहर कोई निकल रहे नहीं, हमारे घर आने को तैयार नहीं है। अभी डर नष्ट होने के बाद में मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, ऐसा माहौल हो रहा है। 6 बजे के बाद घर में जाना बहुत डर का महसूस है। घर में हम खुद ही नहीं टिक रहे। खाना बनाना मतलब बनाई नहीं बनाई भागो बाहर, कुछ बर्तन बजा तो ही बाहर भागो, ये हकीकत है। अब 6 बजे बाद घर के छोड़ो, आप बच्चों को घर में रखना भारी पड़ गया सर। गांव की स्थिति देखा जाए तो आप रात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दिन को पूरे गांव में घूम के आप देख लो, गली में कोई भी बाहर नज़र नहीं आएगा। महिलाएं खेत पे जाने के लिए अकेली जाने से डर रही है, जबकि पहले अकेली जाके अपना घास का गायों भैंसों की घास का चारा करती, आज घर के एक मेंबर को साथ में ले जा रही है। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं हूँ उदयपुर ज़िले के सायरा ब्लॉक के पुनावली गांव में। पुनावली गांव में आपको बता दूं कि यहाँ पे गत मंगलवार को 2 लोगों के लापता होने की जानकारी इनके परिजनों को मिली थी। बात करें लेरीलाल पालीवाल और उनकी धर्मपत्नी राधा देवी पालीवाल, ये दोनों अपने घर में अकेले रहते थे और इनके बेटे जो है वो गुजरात रोजगार करते हैं तो वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद में इनके मंगलवार को ये घर से गायब हो गए थे। सुबह इनके आसपास के पड़ोसियों को इनकी जानकारी मिली और उन्होंने फिर थाने से लेके जो रिश्तेदार थे वहाँ तलाश की, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। उनकी जो डेड बॉडी है, जो गायब होने के 3 दिन बाद में उन्हीं के मकान के अंदर एक बड़ा लोहे का बक्सा था, तो उसके अंदर से दोनों की लाश पॉलीथीन में पैक की हुई मिली थी। ये पुनावली गांव है जहां बीते दिनों लेरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी पालीवाल की दर्दनाक हत्या के बाद से गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। डर ऐसा है कि दिन के वक्त भी गांव की गलियां सुनसान नजर आ रही। ये वीडियो दोपहर करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच का है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आमतौर पर लोगों की आवाजाही से गुलजार नजर आने वाली गाँव की गलियां आज कितनी खामोश नजर आ रही है। इस गाँव में ये लेरीलाल पालीवाल का घर है। घर के बाहर रखी इस तस्वीर पर लेरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी पालीवाल की तस्वीर रखी हुई है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव और आसपास के लोग लगातार घर पहुंच रहे हैं और परिजनों को ढांढस बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रही ये खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं है, बल्कि उस डर को भी बयां कर रही है जो इस दर्दनाक घटना के बाद गांव के लोगों के मन में बना हुआ है। दिन के उजाले में भी सुनसान पड़ी ये गलियां कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर इस घटना के बाद गांव के लोगों के मन से डर कब खत्म होगा और उन्हें दोबारा अपने गांव में पहले जैसा माहौल कब महसूस होगा? ये तस्वीरें सर्वज्ञ लेरीलाल पालीवाल के घर के अंदर की है, जहां पति पत्नी की दर्दनाक हत्या के बाद अब परिजन भी घर के अंदर जाने से डर रहे हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये वही घर है जहां घटना के बाद से डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। जिस जगह दोनों के शव मिले थे उससे कुछ दूरी पर रस्सी बांधी गई है ताकि कोई भी उस जगह के अंदर न जा सके। तस्वीर में दिखाई दे रही ये चारपाई भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। इसी चारपाई पर लेरीलाल और उनकी पत्नी राधा देवी की हत्या की गई थी। हत्या के बाद दोनों के शवों को इसी घर के अंदर कुछ दूरी पर रखे लोहे के बक्से तक ले जाया गया था, जहां बाद में दोनों के शव बरामद हुए थे। यहाँ हमारे पिताजी सोते थे, हाँ, यहाँ पिताजी सोते थे और यहाँ से उसने कुछ भी घा किया, उसका सर फोड़ दिया और वो गद्दे लेके ये मेरा रूम है, इस खाट के ऊपर वो गद्दे लाके इस खाट के ऊपर रख दिया था और उसके ऊपर सब गद्दे दूसरे रख दिए थे और जंगला में इसको ढाक दिया था। ये जो है लेरीलाल जी का मकान है, जिनकी आज से 8 दिन पहले डेथ हो गई थी। 3 दिन बाद इसी बॉक्स के अंदर इनकी डेथ बॉडी मिली थी। उसके बाद में बिस्तर पूरी तरह से बिखरे हुए हैं।
पुलिस ने छानबीन करी थी उसके बाद। और ये जो गेट है इधर वाला, इस गेट से पानी लेके आते थे ना, इस गेट से पानी लेके आते थे। जब इन्होंने भूमि दीदी है इनका नाम है, तो इन्होंने वापस वहाँ पे पोछा मार रहे थे, उस समय इनको स्मेल आई थी, तो इन्होंने अंदर आके इनके साथ में जो और भी भैया थे उन्होंने देख के फिर इन्हें छानबीन करी। तो उसके बाद में स्मेल के बाद में इन्होंने सूचना दी पुलिस को और मौके पे आके छानबीन करी, तो उनकी डेड बॉडी इसी बॉक्स में मिली थी। और ये अभी आप देख सकते हो पूरे बिस्तर बिखरे हुए पड़े हैं। ये जो फर्स्ट फाइट में जब आप यहाँ पे किसने देखी थी, ये यहाँ पे कैसे पता चला? यहाँ पे मतलब मेरे मामा के दोस्त जो आए थे गुजरात से, वो प्रिंस और मासी वगैरह हम सब लोग थे यहाँ पे। तो ऐसे ही बैठे थे तो बोला कि अपन भी घर में कुछ ढूंढ लेते हैं, बाई चांस अपन उनको कुछ सुराग मिल जाएगी कहीं कुछ हो तो वगैरह। इस वजह से अंदर ऐसे आए थे अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ आए अंदर ऊपर देखने के लिए। फिर उसके बाद में उनको यहाँ हल्की स्मेल आने लगी रूम में। फिर उन्होंने सोचा कि जैसे ऐसे नॉर्मल चूहा मरा होगा ऐसे स्मेल आ रही है। फिर मामा के जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि नहीं अपन देख लेते हैं। फिर इधर थोड़े पास में तो और स्मेल आने लगी। तो ये पेटी के ऊपर बहुत सारे गोदड़ों की थप्पी थी, तो उन्होंने पहले वो सारे गोदड़े नीचे लिए। ये किसने लिए थे? वो मामा के दोस्त थे और हमारी जो मासी हैं उन्होंने, सुंदर मासी, उन्होंने नीचे लिए। फिर उसके बाद उसको ओपन किया, पूरे गोदड़े नीचे निकाल के। तो पहले ओपन किया तो उस कपूर की वो स्मेल जो गोदड़ों में रखते हैं वही आई थी पहले तो। फिर उन्होंने एक दो जैसे जैसे गोदड़े निकालने लगे तो उनको कपूर वो बदबू आने लगी। फिर बदबू आने लगी और जैसे ही एक और गोदड़ा निकाला तो उनको हल्का सा मेरे नानी का पैर और उनके ओना जो बोलते हैं, ओना चुनड़ी जो वो दिखी। उसके बाद वो मामा के जो दोस्त थे उन्होंने पता पड़ गया हमको कि वो अंदर है। उसी टाइम हम सबको मतलब बाहर निकाल दिया और ये बंद कर दिया। और तभी सायरा थाने से वो कुछ बैग लेने आए थे नाना का, तो फिर उनको अंदर बुलाया और तो तभी सबको घर से बाहर निकाल दिया। तो उसके ये जो डेड निकली थी डेड बॉडी, उसके ऊपर और बिस्तर थे इसके इस बॉक्स के ऊपर? हाँ, जिसको खोलने पे पूरे बिस्तर ही थे। एक बार के लिए तो लगा बिस्तर ही है सारे, पर वो स्मेल फिर वो जैसे जैसे गोदड़े हटाने लगे ना वो स्मेल बढ़ती गई। इसमें से जो भी बिस्तर निकाले थे ना वो बिस्तर ऊपर डाल दिए थे। तो इसके अंदर से जो बिस्तर निकाले थे उन लोगों को डेड बॉडी ने, वो बिस्तर इस दरवाजे को बंद करके उसके ऊपर ऐसे लगाया, किसी को मेरी मम्मी समेटती ऐसे बिस्तर को लगाया, किसी को शक नहीं पड़े। गेट के लॉक लगा था या नहीं खुला था वो तो, बाहर इसको लगा था ना लॉक जब पहले आए थे तब। इसमें ऐसा हम इधर से पानी लेके आ रहे थे, एक वो लड़की भी पोता मार रही थी इधर घर के अंदर, तो थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगी थी, यहाँ से बदबू आने लगी थी। लोग बोल रहे थे कि कोई न कोई बदबू आ रही। इस साइड लगा रहे थे? नहीं, इस कमरे में, ये कमरे से लगा के बाहर जाते थे यहाँ से। मेन रास्ता जा रहा है? नहीं, इधर रास्ता नहीं है हमारा, इधर सिर्फ पानी लेने हम जाते। मेन रास्ता हमारा यही है। इधर तो मैं जैसे पानी लेने, पानी के हिसाब से हम इधर जाते हैं, पानी के हिसाब से जाते हैं। मेन रास्ता हमारा इधर भी है। और वो बोल रहे थे सब, सुबह हमारे भाई नाथूलाल को हमने बोला था उधर को तो कोई बदबू आ रही है बाहर। हमने इस रूम का ताला तोड़ा, उस एक दरवाजा का भी ताला तोड़ा। उसके बाद हमको कुछ मिला भी नहीं, कोई भी मिला नहीं। हम सरकार से यही मांग है हमारी, आज मेरा परिवार का जब तक कातिल मिलेगा, आज मेरा परिवार पूरा दुखी है, पूरा गांव दुखी है। शाम को 6 बजे के बाद लोग सब दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं, बाहर कोई निकल रहे नहीं, हमारे घर आने को तैयार नहीं है। अभी सबको डर घुस गया। आज तो इसके साथ हुआ। अब मेरे बच्चे रात को कोई सोते नहीं है, अगर हम आखिरी रात जाग के सोते हैं, कोई कुत्ते भागते तो हमारे सब लड़के बच्चे सब जागते हैं, कोई सोते नहीं है, बाहर क्या आ रहे हैं, बाहर क्या आ रहा है। हम पुलिस से इतनी गुजारे थे, हमको जल्दी जल्दी हमको कातिल चाहिए। पूरा हमारा घर दुखी है, कोई खाना नहीं खाया जब तक। हमको हमारे दिमाग में डर घुस गया कि आज इसको मारा, कल मेरी क्या गारंटी, जब तक नहीं मिलेगा मेरे परिवार की क्या गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। इतने बड़े मकान में हम कैसे आएंगे, कैसे जिएंगे, हम सबको डर लग रहा है। तो आपको पहले किसी पे शंका थी ऐसे, कभी ऐसी कोई मारपीट या फिर ऐसी तो कोई शंका थी नहीं। जैसे हमारे ज़मीन का विवाद चल रहा है, वो विवाद हमको पहले से 30 साल से हमारा ज़मीन का विवाद चल रहा है, 30-40 साल से ज़मीन का विवाद चल रहा है हमारे पहले से। तो वो नाम तो हमने पुलिस को बता दिए। इसके अलावा हमको किसी की कोई पता भी नहीं है क्या नहीं है, ये हमें दूसरा कुछ में जानता नहीं है। वो मैं सब पुलिस को बता दिया मैंने। हाँ, वो नाम दिए, वो बता। जिसके के साथ हमारा झगड़ा था वो स्वाभाविक है, आज अगर मैं नहीं बताऊंगा तो पुलिस उसका खुलासा कैसे करेगी। और मैं दूसरा सभी भाइयों से निवेदन करता हूं गांव के, और पुलिस का पूरा सपोर्ट कीजिए। आपको कुछ भी पूछे तो आप चोर नहीं तो आप डरना मत, आपको सिर्फ पुलिस पूछताछ करेगी। आप मेरा पूरा सहयोग करना। गांव से, समाज से, 36 जमात से मैं हाथ जोड़ के ऐसा बोल रहा हूँ, आप पुलिस का सपोर्ट करें। पुलिस जो भी पूछे आप पुलिस को उसका जवाब दें, क्यों आप चोर नहीं तो आप डरना मत। आप हमारे साथ रहेंगे तो सब मिलकर इस कातिल को अपन ढूंढ पाएंगे। अगर आप सुबह होगे इस कातिल के बारे में अपन कोई जान नहीं पा सकेंगे।
आपके नाना जी जो है जो मतलब और कुछ काम करते थे, क्या काम करते थे? उनका पंडिताई का काम है बस, और उसके अलावा उनका एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। वो जैसे टीपना देखना, शादी कराना, हवन कराना, ये सारा उनका काम ही है। और वो बस अपने कंबोल जाते थे और हनुमान जी के जाके आते थे, बस इतना। इसके अलावा और कोई ऐसा काम नहीं नानी है। जी क्या करते थे? नानी जी घर का, ये घर के अलावा कुछ था ही नहीं। नानी जी भैंस का करती थी, घर का। और घर से बाहर वो ज़्यादातर जाती ही नहीं थी। उनके पैर से अभी उनको चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो मतलब घुटने दर्द होते थे। उनका चारा वारा भी दूसरे मामा ने करके रखे हैं, वो करते थे। वो खुद चारा वारा लेने भी नहीं जाते। वो घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं थी इतना। खाली आसपास कभी 2 मिनट कहीं बैठे तो भी उसमें उनको डर रहता था कि नहीं घर खुला रह जाएगा, घर में कोई आ जाएगा। तो वो घर में ही रहती थी, ज़्यादातर घर से बाहर जाती ही नहीं थी। जी, लेन देन का काम भी करते थे क्या, पैसे वैसे जैसे गाँव में? वो किसी गांव के में वगैरह मदद ज़रूर करते थे। जैसे कि उनको पैसे चाहिए थे तो वो पैसे दिलाते थे दूसरे लोगों से और उनको हेल्प करते थे। पर उस मामले भी ऐसा है, हमें किसी पे ऐसे शक तो हमें तो नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादातर उनको खुद को ही पता था। वो अपनी चीज़ें का ख्याल खुद ही रखते थे, खुद ही अपना हिसाब वगैरह लिखते थे। तो इसीलिए वो ज़्यादातर होगा जो उन्हीं को ही ध्यान था, हमें इतना ध्यान नहीं है। जब ये डेथ हुई थी उस समय यहाँ पे परिवार में कब से लोग यहाँ पे नहीं थे, वो अकेले ही लोग थे? वो मतलब उनका वो पोता है, बड़े लड़के का पोता, वो यहाँ रहता था। फिर 2 महीने पहले उसको स्कूल उदयपुर में एडमिशन करा दिया था उसका सेक्टर में। तो वो वहाँ ही रहता था, इधर उसका रहना तब से छोड़ दिया था। बाकी वो पहले वो यहीं रहता था वो भी। पर फिर उसके बाद में उसका स्कूल इधर 11th में साइंस वगैरह यहाँ अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उसका एडमिशन हमने उदयपुर में करवाया था। उसके बाद से वो दोनों ही अकेले रहते थे। हम सब कभी आते जाते रहते थे, जैसे कभी मेरा आना होता था, कभी मामा आते हैं, मासी आते हैं, मेरे मम्मी आते हैं, ऐसे सबका आना जाना होता था बस। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 8 दिन के बाद में कैसी क्या पुलिस की कार्रवाई रही, टाइम आगे? पुलिस मदद कर रही है, पर हम चाहते हैं दूसरे मदद भी, लोग भी हमारी कुछ सहायता करें जिससे हमें कुछ मिले। अभी तक कुछ पता नहीं पड़ा है। घर के सभी डर चुके हैं। मतलब हर एक, मतलब बड़े बड़े मामा, मेरी मासी, मेरी मम्मी, इधर से कहीं भी घर में उधर से उधर जाने के लिए एक से दूसरा इंसान चाहिए किसी को भी। इतना डर घुस गया है। कोई टॉयलेट तक नहीं जाना चाह रहा है कि मतलब नहीं जा सकते। बच्चे की हालत ऐसी हो गई है कि नहीं घर में भी नहीं रहना, ऐसा हालत हो गई है। हम जाएं कहाँ फिर? इस घर के अलावा है क्या हमारे पास? हाँ, यहाँ पे भी जैसे खिड़की खुली रहती है, यहाँ पे पर्दा कभी नहीं लगता था। तो यहाँ पे पर्दा लगाया हुआ था, उसने जिसने किया होगा वहीं पर्दा वो अपने शाल ने पर्दा ढक दिया था, क्योंकि रात को बाहर लाइट जब ऑन होती है तो बाहर से दिखता है। इस वजह से शायद उसने यहाँ पे ढक दिया हो ताकि अंदर कुछ दिखे ना। हाँ, मेरी मम्मी डेली यहीं सोती है। ये मम्मी के बिस्तर अभी बिस्तर मम्मी के वो सामने बिस्तर पड़ा है, यहाँ सोती है। और बिस्तर ही मम्मी के सुबह ने देखे जहाँ मम्मी के था वहीं पड़ा। यहाँ मम्मी का कोई बिस्तर नहीं हमको नहीं दिखा। हमारे ये अलमारी है, ये अलमारी इसका भी ताला ऐसा का ऐसा, पीछे ये जो अलमारी है सबका ताला का ऐसा का ऐसा। फिर ये मम्मी की पेटी है, इसका भी ताला ऐसा, कोई तोड़ फोड़ नहीं की इसके अंदर भी। फिर एक मेरे पापा की ये पेटी पड़ी रहती नीचे, इसका भी ताला ऐसा का ऐसा। हमको कोई चोरी का शंका हमको मिला नहीं, इसलिए हमें कुछ देखा भी नहीं। अगर कुछ हमको मिला था, हमको पता रहेगा। तो उस कोठारे के अंदर हमारे बहन की रकम पड़ी थी, जेवरात पड़े थे, दूसरे के भी पड़े थे। तो वो जेवरात ही हम निकाले तो उसमें से कोई भी नहीं लिया है। किसी चोरी के नाम से कुछ एक चीज़ हमको नहीं लिया। हमको शंका भी नहीं हुई कि हमारे घर के अंदर कुछ पड़ा है। आज इसको मार दिया, कल मेरे को मार दिया, मेरा पूरा परिवार नष्ट कर दिया। पहले भी मेरा 2 एक्सीडेंट हुआ, क्या कातिल ने उसी ने कराया था, हमको क्या पता। मेरा भाई का एक्सीडेंट करा दिया था, ये 2023 में उसका एक्सीडेंट हो गया था। गुजरात जा रहा था, मेरे पास भी गाड़ी है, आज मैं भी गुजरात जाता हूँ। उसका एक्सीडेंट करा दिया था, हमको क्या पता इसी कातिल ने कराया। 2015 में मेरे भाभी का एक्सीडेंट कराया था, तब तो हमको क्या पता। मतलब उन दोनों की अलग अलग डेथ हुई थी? उस दोनों की अलग अलग डेथ थी। ये मेरे घर के अंदर तीसरी डेथ है। पहले भाभी की हुई थी? भाभी की गुजरात से घर आ रहे थे, उस समय वो भी एक्सीडेंट हुआ था। उस समय हमने देखा चलो अपना एक्सीडेंट हुआ। 2023 में वापस 3-4 साल निकले और मेरे भाई का एक्सीडेंट कराया, उसमें 4-5 लोग मर गए। तो हमने देखा चलो भाई एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग साथ में मरे? उस समय 4 लोग मरे थे, दूसरे उसके साथ में दोस्तदार थे वो सब मर गए। मेरे भाई की डेथ हो गई। तो हमने देखा, हमको ऐसा लग रहा है कि ये कातिल एक एक करके हमारा घर पूरा बदबार कर रहा है। ये 3 साल निकले और उससे मेरे मम्मी पापा को मार दिए। अब इनकी बारी हमारी है। तो मेरे को पुल एकदम मेरे को डर लग रहा है कि सबको मार के मेरा घर पूरा अत्तू करना चाहता है। जो भी है मेरा घर को पूरा अत्तू करना चाहता है। और अगर मैं प्रशासन से मेरी पूरी मांग है कि 4 लोग मेरे घर में से चले गए
4 लोगों को मार दिया, अब मैं अकेला रहा हूँ। आज मेरे को इतना डर है, आज हम घर के अंदर कोई आ भी नहीं सकते, ये कल मेरे को भी मार सकता है। अब हम आपको यहाँ के गांव के लोगों से मिलवाएंगे और गांव के लोगों में अब 9 दिन बीत जाने के बाद में भी कैसा यहाँ का माहौल है और लोग इस घटना के बाद में कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या घटनाएं इनके दिमाग पे, इनके दिलों पे कैसे जोर कर पाई है। ये जो घटना हुई है उसके बाद में कैसा माहौल है यहाँ का लोगों के बीच में? सर ये घटना के बाद आपको क्या बताऊं, घर के 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद अगर आप गांव में अगर घूम जाओ तो मुझे लगता है कि आपको एक भी मानव कोई बाहर नज़र नहीं आएगा। सारे लोग डर के माहौल में हैं। लोगों की बात करूं, मैं खुद भी सदमे में हूं कि जब 70-75 साल के आदमी के साथ अगर कोई वैर और खुन्नस रखता है तो हम लोग जवान हैं और अभी छोटे मोटी कई लोगों से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमें मन में लग रहा है कि साला 75 साल की उम्र में अगर किसी से अगर वैर वहमत से अगर आपको निकाल सकता है तो फिर हम भी सेफ नहीं हैं। अब मैं ग्राम का उपसरपंच हूँ और हमेशा 2 पक्ष आते हैं, कोई सही होता है तो कोई गलत होता है। सही लोगों का हम सहयोग करते हैं तो हो सकता है गलत वाला भी हमारे साथ उसके मन में खुन्नस होता। मैं खुद डरा हुआ हूँ। गांव की स्थिति देखा जाए तो आप रात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दिन को पूरे गांव में घूम के आप देख लो, गली में कोई भी बाहर नज़र नहीं आएगा। महिलाएं खेत पे जाने के लिए अकेली जाने से डर रही है, जबकि पहले अकेली जाके अपना घास का गायों भैंसों के घास का चारा करती। आज घर के एक मेंबर को साथ में ले जा रही है, उनके मन में डर है। और शाम को 7 बजे तो जब मैं भी ये बस स्टैंड पे मेरी दुकान है तो यहीं रहता हूँ, तो 7 बजे फ़ोन आ जाता है कि आप तो आ जाओ घर पे। तो 7 बजे बाद मेरी बात नहीं, पूरे गांव के सभी बुजुर्ग युवा और सभी आदमियों की यही स्थिति है कि 7 बजे उन महिलाओं का फ़ोन आ जाता है कि आप घर पे आ जाओ। डर का माहौल है। महिलाएं, बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो लिपट के सो रहे हैं। जो बच्चे हैं मेरे भी बड़े 8-9 साल 9th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, लेकिन वो आज अकेले सोते थे पहले दादी के साथ, लेकिन आज हमारे साथ लिपट के सो रहे हैं कि ये स्थिति। बच्चे डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, युवा डरे हुए हैं। तो जब तक क्या अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक ये डर का माहौल पूरे गांव में बना रहेगा। हम तो प्रशासन से, सरकार से, पुलिस विभाग से, पुलिस की टीम को से यही कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्द अपराधी को पकड़ें और उन्हें सलाखों के बीच में लाएं, कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जो मजबूत से मजबूत धाराएं हैं वो धारा लगाकर धाराओं के अंतर्गत उसे सज़ा दें। और गांव का अगर यदि कोई सहयोग चाहेगा तो गांव का हर आदमी, हर तबका, हर जाति समूह के लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं भी तैयार हूं। और मैं गांव के लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि पुलिस आपसे पूछताछ करती है या आपको ले जाती है तो आप अन्यथा नहीं लें। या आपके दिमाग में ये भी नहीं लगना चाहिए कि घर के परिवार के लोगों ने मेरा नाम दिया है। नाम नहीं, पुलिस के शक के दायरे में पूरा गांव होता है। जब कोई अपराध होता है तो पुलिस की तरफ से पूरा गांव अपराधी होता है। अपराधी एक ही होता है लेकिन उनकी नज़र में सारे अपराधी लगते हैं। इसलिए सबसे पूछताछ करेंगे। आप पुलिस का अधिक से अधिक सहयोग करें। पुलिस की टीमें लगी हुई है। कल एसपी मैडम भी पधारे थे तो उन्होंने भी टीमें और गठित करवाई है। अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है पुलिस भी, और हम लोग भी सब सहयोग करें गांव के लोग, तब जाके ये बड़े खुलासे होंगे। अन्यथा अगर समय पे खुलासा नहीं होता है तो गांव का माहौल ख़राब है और जल्दी से जल्द पुलिस प्रशासन इसे पकड़े और सलाखों के अंदर डाले। ये जो घटना हुई है, पहले ये लहरी लाल जी के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? साहब इनके बाहर काम करते थे, शास्त्री विद्या करते थे, वो करते, क्या मालूम बाहर क्या हुआ, क्या मालूम है। हाँ, और बाकी हमारा ये निवेदन है कि उसको कड़ी की सज़ा, उसको फांसी दी जाए। उसको ढूंढ पहले ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई? या नहीं हुई, ये पहली घटना है। ये पहली घटना। लोग डर रहे हैं बेचारे। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। अभी मैं डर का माहौल है मेरे को, सबके गांव वाला में। रात को मैं 10 नाश्ता होने के बाद में मैं घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसा माहौल हो रहा है। किसी के साथ और हो जावे, जब तक ये नहीं सुराग नहीं लगे पता, जब तक ये डर का माहौल नहीं। तो ये लहरी लाल जी पहले कैसे, मतलब ऐसे कुछ मारपीट वगैरह कैसे? नहीं, साधारण आदमी थे, साधारण का काम करते थे, ज्योतिष ऐसा कोई है ही नहीं है। के बाद सर ऐसी हकीकत होगी, रात को कोई 6 बजे के बाद घर में जाना बहुत डर का महसूस है। घर में हम खुद ही नहीं टिक रहे। खाना बनाना मतलब बनाई नहीं बनाई भागो बाहर, कुछ बर्तन बजा तो ही बाहर भागो, ये हकीकत है। अब 6 बजे के बाद घर के छोड़ो, आप बच्चों को घर में रखना भारी पड़ गया सर।
आप तो दुकान चलाते हो, यहाँ पे अक्सर लोग आते अभी आज खोली है मैंने 8 दिन से, ये माहौल के बाद दुकान खुद बंद है। इतना भय पैदा हो वो हमारे भाई घर ऐसे के अंदर है, और वहाँ जाके बैठते हैं ना, वापस घर आते तो वही डर है रास्ते में हमारे साथ, यह होगा हमारे साथ कौन दौड़ेगा, ये होगा। कुछ भी करो, हमारे को मुजरिम चाहिए बस, और इसका सुराग कुछ भी करके लगाओ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, दंड भेद अपनाओ, हमको मुजरिम चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद ये तसल्ली हो जाए हम सबको कि हमारे साथ और अगली बार ये वारदात नहीं हो सकती है। अब हमारी ये डर है कि आज उनके ऐसे होते हुए, उतना बड़ा सक्षम परिवार होते हुए उनके साथ ऐसी वारदात हो सकती है, तो कल तो हम कुछ नहीं है उनके सामने सर, 1% भी नहीं है। वो घर में बाहर कहीं किया होता ऐसा वारदात, तो हमको ये लगता था सर चलो बाहर ये वारदात हो गई है, ऐसा कर लिया इन्होंने, तो हमको कोई डर ही नहीं लगता, गम भी नहीं लगता। गांव के अंदर चलो बाहर कहीं मार के भी चले जाते तो भी नहीं लगता कि चलो बाहर फेंका है। घर के अंदर, गांव के अंदर इतना बड़ा माहौल, 500 घर की बस्ती है हमारे गांव के बीच में, चारों तरफ इनके मकान होते हुए भी ये घटना कर दी, तो कल हमारे को रहना बहुत भारी है। गांव के अंदर जाना भी बहुत भारी, मतलब छोड़ो, ये गांव छोड़ के भागने की कंडीशन है। ये हकीकत से हमको गांव छोड़ना पड़े कल की तारीख में, अगर ये कोई सुराग नहीं मिले, कोई वारदात नहीं कर सकते ना, तो हमको गांव छोड़ना पड़ेगा इस हकीकत से सर। आज अगर जानते हो कोई मुजिम पकड़ने के लिए तैयार नहीं, मुजिम बता नहीं रहे, ये खुद इनके और पुलिस की लापरवाही के कारण हमारे साथ इतनी वारदात हुई है ना सर। पहले भी ऐसी कोई वारदात ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे गाँव में, और नहीं कभी लेले लाल जी के गाँव, भले हम भाई है, पर आज दिन तक हम कभी छोटी बड़ी बात से बोले होंगे क्या इन्होंने ऐसी कभी धमकी वारदात कभी नहीं, हमने भी नहीं, भले केस लड़े होंगे, सब किया होगा, पर आज दिन तक ऐसी वारदात हमने कभी, और गांव में ऐसा सुना भी नहीं आज किसी ने लेरी लाल जी को मारा, लेरी लाल जी के किसी ने को मारा, ऐसा कभी सुना ही नहीं हमने सर। जबकि गांव के वहीं रह रहे हम, आजू बाजू में ही, पास में ही फिर सर। ऐसी कोई इनकी वारदात नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा कभी किसी से किया ही नहीं गाँव में उन्होंने। उनकी इच्छा होती थी तो वो बोल लेते, नहीं होती उनके घर चले जाते, उनका काम करते, काम से मतलब रखते थे, यही सिस्टम था उनका। और सबसे बड़ा लोगों को भय ये हो रहा कि यहाँ तो सबके खेतीबाड़ी के काम है, कोई मिल, कोई ऐसा उद्योगपति तो यहाँ है नहीं, तो लोगों को खेत में जाना पड़ता, तो सबके जैसे हमारे गाय भैंसे रखते थे उसके लिए हरी घास भी काट के लानी पड़ती है, तो लोगों को एक भय पैदा हो गया ज़बरदस्त के खेत में जाए तो अकेले कैसे जाए। घर में औरतें, अकेली औरत अभी नहीं रह रही है, शाम 6 बजने के बाद अंदर सब पहले दरवाज़ा सबसे पहले बंद करते हैं। और हमारा पुनावली एक ऐसा गाँव है जो कि चोरों से भी नहीं डरती थी, लेकिन अभी का भय एक ऐसा पैदा हो गया कि मतलब कोई छोटे बच्चा से लगा कि बड़े बुजुर्ग तक सबका एक भय पैदा हो गया। और अगर जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएंगे तो ये वारदात आए दिन होती रहेगी। ये समझ लो आप कि कोई किसी के डर नहीं निकलेगा अंदर से, और रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी मक्की बड़ी हो रही है तो यहाँ तो सबके डर, वैसे डर के मर जाएंगे। और हम ये चाहते हैं गांव वाले कि जल्दी से जल्दी, सगा भाई भी अगर ऐसा काम करता तो अपराधी हो तो उसको भी दंड मिलना ही चाहिए, और जल्दी से जल्दी सरकार से निवेदन है कि उसको पकड़ के सबके सामने लावे, तो ही हमारी संतुष्टि होगी। नहीं तो कल अगर छोटी बड़ी किसी की वारदात हो गई तो वो यही लफ्ज़ लाएगा कि लहरी लाल के जैसा पता नहीं लगने दूंगा, मतलब हर आदमी के लफ्ज़ में ये आएगा। तो हम ये चाहते हैं कैसा भी मुजरिम हो, किसी भी रूप का हो, लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन से कि वो हमारे सामने पेश करे एक बार, और जो भी सज़ा गवर्नमेंट के अंदर में जो आती हो वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ सबसे बड़ी उसको फांसी होनी चाहिए, तो ही लोगों को संतुष्टि होगी। बाकी ये भय किसी के दिमाग में से नहीं निकलेगा। ये पुनावली का ही नहीं है, पूरे बेल्ट में सबके ऐसी भय पैदा हो गया कि मतलब सबके ऐसा हो गया, भय पैदा हो गया कि हम खेत पे कैसे जावे, घर में कैसे रहे। अब कोई बाहर, यहाँ तो कोई बैठते नहीं है, सब बाहर सर्विस वाले प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो बाहर घर पे बुला रहे हो। अकेली औरत है तो वो घर पे बुला रही है, मैं अकेली यहाँ डर रही हूँ, तो वो यहाँ घर पे खतरा हो गया। और घर पे बैठेगा तो वो खाएगा क्या, अपने बच्चे को क्या खिलाएगा, उसके कपड़े कहाँ से लाएगा, स्कूल की फीस कहाँ से भरेगा। ये नौबत तो इस पुनावली में हो गई है। और हम चाहते हैं प्रशासन से किसी भी रूप में कैसे भी करके अपराधी को पकड़ा जाए। पुलिस से भी यही निवेदन है कि उसको पकड़ा जाए। पुलिस वाले तो पकड़ रहे, किसी पत्थर कोई ट्रैक्टर लाता है तो उसको पकड़ रहे, रेत लाता है तो उसको पकड़ रहे, वो काम उसको छोड़ो। पुलिस से यही प्रशासन से कहते हैं कि एक बार इस अपराधी को कम से कम सामने लाया जाए। मतलब सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये बड़ी, मतलब सबसे भय पैदा हो गई है इस गांव में, ये परिस्थिति हो गई है। और यहाँ इतना कोई है नहीं कि पुलिस वाले कौन सी जगह पे आके खड़े रह जाएंगे, आएंगे एक बार किस्त लगा के चले जाएंगे, लेकिन लोगों के दिल में से भय पैदा मतलब नहीं निकल रहा है। और हम चाहते हैं कि कम से कम एक बार सबको संतुष्टि हो जाए, और कोई भी अपराधी हो तो उसको लाके एक बार सामने पेश किया जाए और उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस के हाथों कुछ लगा है आपके गाँव वालों के हिसाब से? कुछ पुलिस वालों के तो क्या लगेगा, पुलिस वाले मतलब घूम रहे, ऐसा नहीं कह रहे घूम रहे वो भी, लेकिन उन्हें पुलिस ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, यूँ समझ लो। जो भी अगर बदबू आई है और घर वाला नहीं देखा कि बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है, तो जैसे वो खोले संदूक वगैरह तो उसमें से लाशें मिली है। बाकी पुलिस ने क्या छानबीन की, पुलिस ने उस जगह पे कुछ किया ही नहीं है ना। पुलिस का कैसे कह सकते हैं पुलिस ने यह काम करके दिखाया,
ठीक है पुलिस चली थी रात में, हम भी उनके साथ साथ ही चले थे। ऐसा नहीं पुलिस अकेली की लगावली तक गई, हम साथ में थे गाँव वाले। कोई ऐसा थोड़ी है पुलिस अकेली गई वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं, लखावली गए थे उस समय, इनका फोन वहाँ पे लोकेशन मिली थी, फोन मिला वहाँ पे क्या? नहीं मिला, लोकेशन मिली थी और वहाँ पे भी तंदार साहब बोल रहे हैं कि इसके आगे अब लोकेशन नहीं मिल रही है। और रात के करीबन 2-2:30 बजे हम आए हैं वापस, गांव वाले साथ में ही थे उनके, लेकिन खाली लोकेशन वहाँ तक ही बता रहे, बाकी कोई सुराग अभी तक नहीं है। और हम चाहते हैं कैसे भी करके उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पकड़ना चाहिए उसको।